स्माइल में फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स लव लाइफ, करियर, बिजनेस और हेल्थ इन सब के टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस हफ्ते में जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस, और साथ ही में मैं कुछ मोटिवेशन लाइंस बताऊंगी जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो हमेशा साबित करना पड़ता है। नेक बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। कीमत दोनों की ही चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। यकीन मानिए वो आपसे बेहद प्यार करता है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीद धोखा दे जाती है जो वो अपनों से करता है। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। आप भी कदम कदम आगे बढ़ाते जाइए और पूरे जी से, लगन से मेहनत करते जाइए। निश्चित ही जीत आपकी होगी। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी। फिर ईश्वर ने सबको बताया कि मेरी दुनिया मेरी मर्जी। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताब में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगा, परमात्मा इंसान नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर से मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं 8 तारीख से। तो इस समय में लक्ष्मी योग बनेगा, जिसके कारण आपके पास धन आ सकता है। साथ ही साथ परिवार में कलेश भी रहेगा। आपको इस समय में अपच समस्या हो सकती है, पेट खराब रहेगा, इसीलिए खाने पीने की चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। इस समय में इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही यात्राएं करें। स्टूडेंट्स के लिए दिन अशुभ रहेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, थोड़ा संभल कर रहेगा। बात करते हैं 9 तारीख की। तो इन दिन जो है वो आपका जो मन परेशान रहेगा, टेंशन हो सकती है। इस समय में आप शारीरिक संबंधी परेशानियों से घिरे रहेंगे। समय में आप जो है वो धन की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ खर्चा भी बहुत होगा। अपनी फैमिली पर धन खर्च करना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है जिसे आपको इन्वेस्ट करना पड़े। आप उपाय जरूर कीजिएगा और अपने मन को शांत रखिएगा, गुस्से पर काबू करना होगा। बात करते हैं 10 और 11 तारीख की। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, अकारण ही आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। आपके स्वभाव की वजह से रिश्तों में दूरियां आएंगी। विशेषकर छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा रह सकता है। यात्राएं भी संभल कर कीजिएगा, अगर यात्रा टाल देंगे तो ज्यादा बेटर है। विदेश के लिए अगर कोई प्लानिंग की है तो ये समय अच्छा साबित नहीं होगा। नया निवेश या नया काम भी इस समय में घातक साबित होगा। जमीन जायदाद के काम से आपको नुकसान हो सकता है। इस समय में आपसे कोई गलती और लापरवाही भी हो सकती है। आलस मत कीजिएगा, काम में मन नहीं लग पाएगा। बुरे विचार भी आपको आ सकते हैं, नेगेटिविटी बनी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो समय है बहुत बढ़िया रहेगा। कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बुरी संगत में फंस सकते हो। सिर, कमर और घुटनों में दर्द भी रह सकता है। चलिए बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की। ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। काम करने की गति बढ़ेगी, काम का प्रेशर इस दिन ज्यादा रहेगा। बोनस और इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इन दिनों में प्रयास जरूर कीजिएगा, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जरूरी सामान आप अपने घर के लिए ला सकते हो। कोई भी पेंडिंग काम कंप्लीट होगा। बिजनेस के लिए ये समय बेहतरीन रहेगा। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, आपको लाभ जरूर होगा। बहुत ही सोच समझ कर ही शेयर्स को खरीदेगा, किसी की सलाह जरूर लें। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको चौगुना फायदा होगा। आपका प्रबल योग दिख रहा है, यात्राओं से लाभ होगा। कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो। भूमि या वाहन भी खरीदना चाहते हो तो खरीद ले। लव लाइफ वालों की बात करें तो आपके लिए समय बेहतरीन देखा जा सकता है। कोई पुरानी लड़ाई भी आप में खत्म हो सकती है।
हाउस वाइफ्स के लिए भी समय अच्छा है। आपकी काम करने की गति बढ़ेगी, सारे काम अपने आप पूरे होते दिखाई देंगे। कुछ ऐसे काम जो काफी देर से सोच रहे थे पूरा करने को, वो इस समय में कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहद अच्छा साबित होगा। पढ़ाई में टीचर्स और दोस्तों का साथ मिल पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी और क्लियर भी आसानी से कर पाओगे। बात करते हैं अब उपाय की। तो दोस्तों, आपको इन 7 दिनों में चांदी या पीतल के गिलास में पानी भरकर रात को सोते समय अपने बिस्तर के नीचे रख देना है और सुबह होते ही सूरज को अर्पण करना है। ऐसा करने से आपका गुस्सा भी शांत होगा और साथ में नेगेटिव ऊर्जा भी समाप्त होगी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये 5 चाबियां बताएंगी आपका भविष्य। दोस्तों, हर ताले की एक ना एक चाबी जरूर होती है। आप कितनी जल्दी और कितनी सही चाबी चुनते हैं, यही बात आपकी सफलता की गारंटी बनती है। आज का टेस्ट इन्हीं चाबियों का है। आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें 5 चाबियां बनी हुई है। हर चाबी खास है और आपके बारे में कुछ ना कुछ कहती है। आपको इनमें से कौन सी एक चाबी भाती है, यही आपके व्यक्तित्व की एक खास बात हमें बताएगी। तैयार है इस टेस्ट के लिए? तो चलिए इनमें से एक चाबी और जान लीजिए अपने बारे में एक गहरी बात। पहली चाबी। अगर पहली चाबी आपकी चॉइस है, तो निश्चित तौर पर आपने सबसे सिंपल चाबी चुनी है। लेकिन इस चाबी में बहुत से ताले खोलने की क्षमता है। इस चाबी को छूने का अर्थ ये है कि आपको बिन वजह की समस्याओं में उलझना पसंद नहीं है। आप नजाकत और कोमलता के मुरीद व्यक्ति हैं जो अपने निर्णय को लेकर सख्त रहते हैं। दूसरी चाबी। दूसरी चाबी दर्शाती है कि इसे चुनने वाले इंसान एक चमत्कारी व्यक्तित्व का मालिक है। आप दृढ़ निश्चय तो हैं ही, साथ ही साथ नई नई चीजों को खोजने की भी कोशिश करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने की बहुत कोशिश करते हैं। आपकी स्वतंत्रता ही आपका जीवन है। आपको किसी भी तरह के बंधन में बंधना नहीं रखा जा सकता। तीसरी चाबी। तीसरी चाबी दर्शाती है कि आप एक आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान हैं, जो किसी के सामने या किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ते। इस अजीबोगरीब कट और डिजाइन वाली चाबी को चुनने का मतलब यही है कि आप किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आप अपने जीवन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। चौथी चौथी चाबी। अगर आपने चौथी चाबी अपने लिए चुनी है, तो ये खुशी और उत्साह का प्रतीक है। आप किसी भी चीज या स्थिति के पॉजिटिव पहलू को ही देखते हैं। हर चीज में पॉजिटिव पहलू को ही देखना आपको सही चीज नहीं जानने देता। पांचवी चाबी सबसे जटिल है। इसे अक्सर काल्पनिक कहानियों में दर्शाया जाता है। अगर आपने इसी को चुना है, तो समझ लीजिए कि आप एक कलात्मक विचारधारा वाले इंसान हैं। आपकी अपनी ही सपनों की दुनिया है और आप उसी में खोए रहते हैं। आपके इस व्यक्तित्व के कारण ही आपको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। तो बताइए मुझे, जिस चाबी को आपने चुना है, वो चाबी आपकी खूबी सही सही बता पाई है या नहीं बता पाई? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। धन्यवाद।